गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर हो रहा है, कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 11 है। हमने ना इससे पहले 10 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, उसको देखने के बाद ये लेक्चर देखना। देखो कैसे देखना है, अब ये चैनल पे चले जाओ, नाम लिख के उसमें ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओगे तो आपको ना ये पूरी, वैसे तो सारी प्लेलिस्ट है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट। देखो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 से लेकर सारे लेक्चर्स हैं। 10 लेक्चर्स करवाए हुए हैं और हम 11वां लेक्चर करवाने जा रहे हैं। ये 11 लेक्चर देखने के बाद ही आप 12th लेक्चर देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर थीटा पॉजिटिव हो जाए, मतलब कि जैसे मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है साइन इनवर्स थीटा, और यहां पे थीटा क्या है, पॉजिटिव एंगल है, तो आपको बोला जाए कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालो, टैन इनवर्स की वैल्यू निकालो, कॉट इनवर्स की वैल्यू निकालो, सीकेंट इनवर्स की वैल्यू निकालो। इन सब की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, या थीटा की जगह यहां पे एक्स कर दो, थीटा की जगह क्या कर दो, यहां पे एक्स कर दो, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए आप साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट करो तो कैसे करते हैं, देखो आप क्या करो, आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो, तो दोनों तरफ साइन लगा दो, तो एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा हो जाएगा एक्स के बराबर, इसके नीचे 1 लिख दो। अब ये एंगल हो गया थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज 1 है, पीजीटी लगाओ यहाँ पे, तो पीजीटी लगाओगे तो ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू होगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा हमने किसको लिया था, साइन इनवर्स एक्स को, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स, है ना, समझे। अब मान लो इसी को आपको टैन में कन्वर्ट करना है, साइन को टैन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो साइन को टैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखो टैन इनवर्स। टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एक्स बेस √1 माइनस एक्स, एक्स बाय √1 माइनस एक्स। अगर आपको इसी को कॉट में कन्वर्ट करना है साइन को, तो देखो कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस होगी ये, परपेंडिकुलर ये, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब मान लो आपको इसको सीकेंड में कन्वर्ट करना, सीकेंड होता है h बाय बी, तो h देखो क्या, h1 है और बेस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह अगर आपको इसको कौन सा रह गया, आप कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है p बाय h बाय p, h बाय p 1 बाय x, ठीक है। तो आप इसको देख लो, आप इस तरीके से आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरा केस है कि अगर मान लो आपका थीटा नेगेटिव हो जाए, थीटा मतलब आप इसको x मान लो, अगर x आपका नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो साइन इनवर्स x, इसको ये यहां पे जो x है ना वो नेगेटिव एंगल है, क्या है, नेगेटिव एंगल है, तो इसको आपको पॉजिटिव कैसे, देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में नेगेटिव बनाओगे आप, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे, मतलब जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो अगर आप इसका माइनस बाहर निकाल लो तो ये प्लस ही हो जाएगा ना, है ना। इस तरीके से हम नेगेटिव एंगल बना सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह अगर मान लो आपको इसको नेगेटिव एंगल बनाना है, इसका नेगेटिव एंगल देखो क्या होगा, कॉस में कन्वर्ट करना है। देखो अब एक काम करो, पहले तो अब लेट कर लो, अब आपको इसी को कॉस में लिखना है, तो अब लेट कर लो y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, आपने इसको y ले लिया, ये बना माइनस साइन इनवर्स y। अब साइन इनवर्स y को हमने अभी सीखा, साइन इनवर्स y को कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह माइनस वाई डाल दो, मतलब x की वैल्यू यहां से, ये y है सॉरी, तो y की जगह यहां पे माइनस एक्स डाल दो, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स y की जगह यहां पे माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम नेगेटिव एंगल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको इसको सीकेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंट में, तो देखो साइन इनवर्स y को अभी सिखाया, साइन इनवर्स y को आप सीक, या पहले टैन में कैसे लिख सकते हो, टैन इनवर्स x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये बनेगा टैन इनवर्स x की जगह y रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे y की वैल्यू डालो, y की जगह माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस टैन इनवर्स माइनस वाई रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रही है ना क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, हम नेगेटिव एंगल्स, पीछे हमने पॉजिटिव एंगल्स बनाए थे, अब नेगेटिव एंगल्स बना रहे हैं। इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स y अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, टैन इनवर्स y अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब मान लो आपको इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट के लिए क्या सिखाया, देखो कॉट के लिए क्या सिखाया, कॉट में ऐसे लिखो, ये बनेगा कॉट इनवर्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, यहां पे y की वैल्यू डालो, y है माइनस एक्स, y की जगह माइनस एक्स, तो यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो प्लस ही देगा, यहां माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस ऊपर ले जाओ, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा, ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो आप इसको लिखो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इसी तरह अब कोसेक, अब कोसेक में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोसेक के लिए क्या बताया, देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स, मतलब इसका उल्टा कर दो, कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स, एक्स की जगह वन बाय वाई और वाई की जगह माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स। ठीक है, अब कौन बचा लास्ट, लास्ट बचा सीकेंट। सीकेंट के लिए क्या बताया, सीकेंट के लिए बताया था ये सीकेंट इनवर्स वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू यहां माइनस एक्स डाल दो, इसको फर्क ही नहीं कुछ पड़ेगा, ये तब भी वही रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव एंगल है तो आपको इस तरीके से इसको चेंज करना है। देखो इसको एक बार यहां तक, फिर अगला टॉपिक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आती है आपकी न्यू टाइप है। न्यू टाइप मतलब कि जैसे ना, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, अब हमारे पास ना ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई वन से बड़ा है, छोटा सॉरी, नहीं तो पाई माइनस tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है, नहीं तो पा बाई 2 अगर एक्स वाई 1 है। अब एक चीज बताओ, आप इसको देख के बता सकते हो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये एक्स है ये वाई है, तो ये बनेगा 6x स्क्वायर। अब ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो ये 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। अब x को 1 डालोगे तो 1 से बड़ा, x को 5/6 डालो, हाँ, या 1/6 डाल दो, तो ये तो 1 से छोटा हो गया। तो इन केस में क्या करेंगे, क्योंकि आप जब आपको यहां तो पता नहीं है कि, अब यहां एक तरीका तो ये है कि आप अलग अलग केसेस ले लो। पहला केस ले लो कि 6x स्क्वायर 1 से बड़ा और 6x स्क्वायर 1 से छोटा, इस तरीके से कर लो, ठीक है। ये हो गया लेंथी काम कि आप अलग अलग केसेस बनाओगे, फिर उस तरीके से सॉल्व करोगे। तो सबसे आसान तरीका इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या है, देखो आप क्या करो, पहले तो इसको ए लो, इसको बी लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप दोनों तरफ टैन लगा दो। जब आपको नहीं पता चले कि फॉर्मूला क्या लगाना है, जब आपको केसेस बनाने पड़ जाए अलग अलग, तब टैन का इस्तेमाल करो। क्या करो, टैन का इस्तेमाल करो। तो ये बनेगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, समझ आया? जब भी आपके पास क्या हो, आपको ना पता चले, तो आप दोनों तरफ टैन लगा दो और फिर उसका फॉर्मूला खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, टैन टैन इनवर्स एक्स, ये एक्स ही होता है, इसमें एक्स 0 से बड़ा हो 0 से छोटा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ टैन लगा दो तो इस तरीके से। अब देखो हमने ना क्या किया, यहाँ पे टैन इनवर्स 2x को a लिया, तो दोनों तरफ टैन लगा दो, तो 2x a हो जाएगा, टैन a हो जाएगा। और इसी तरह हमने इसको b लिया, तो 3x टैन b हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x और 3x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x इंटू 1। समझ गए यहां तक? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये बन गया 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये बना 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज करो, ये बनेगा 6x माइनस x माइनस 1। इन दोनों में 6x कॉमन, ये बना x प्लस 1, इनमें माइनस 1 कॉमन, ये बन जाएगा 6x माइनस 1 x प्लस 1। x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1/6 और एक आएगी -1। अब आपको यहाँ पे ना वेरिफिकेशन करनी है। जब भी आप ये वाला मेथड लगाओगे, फिर आपको एक आखिरी स्टेप है, यहां तक करके छोड़ मत देना, गलत हो जाएगा। एक आखिरी स्टेप है जहां पे आपको वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन मतलब कि आपको ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालनी है। अगर LHS और RHS बराबर आ गए तो समझो हमारा सही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहां पे 1/6 डालो, 2 ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 अपॉन 1/6, ये बन जाएगा 1/3। यहां डालो 1/6, ये बनेगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से छोटा ही आएगा, तो फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 1/2। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, चेक करो। और ये π/4 है, ठीक है। इसी तरह अब आप क्या करो, ये 1/6 डालो, ये बनेगा tan इनवर्स 2/6 प्लस tan इनवर्स 3/6। नहीं, हमने 1/6 ही तो डाला था। अब -1 डालो, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। अब एक चीज बताओ, ये एंगल भी नेगेटिव है, ये एंगल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एंगल, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, है ना। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस बाहर ले लो, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3,
इसका माइनस कॉमन निकाल लो, ये बनेगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब इस पे फॉर्मूला डालो, ठीक है, तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि देखो ना हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सॉरी पाई प्लस, उसमें पाई ऐड कर देना, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अगर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करो तो भी आंसर π/4 नहीं आएगा, चेक कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर 1/6 हो जाएगा। देखो जरा इसको एक बार यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये कहता है कि आप यहां पे क्या करो, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू निकालो, मतलब आप यहां पे क्या करो, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू निकालो। अब हमें देखो, अब हमें पता नहीं ना कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 2x² बनेगा। अब ये 1 से बड़ा कि छोटा तो हमें तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ tan लगाना पड़ेगा। तो tan लगाने से पहले आप इसको a ले लो, इसको b ले लो, और दोनों तरफ tan लगा दो। आपको x की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी, यहां पे फॉर्मूला डालो, ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। देखो हमने a लिया tan इनवर्स x को, अब दोनों तरफ tan लगाओ तो tan a हो जाएगा x के बराबर, ये x हो गया, और हमने b लिया tan इनवर्स 2x को, तो दोनों तरफ tan लगाओ तो tan b हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x, ये हो गया x, ये हो गया 2x, ठीक है। अब क्या करो, ये बनेगा 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x², ये बना 2x² माइनस 3x माइनस 1, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac अपॉन 2a, तो एक तो आएगी प्लस वैल्यू, एक तो ये बनेगी, और एक आएगी माइनस, माइनस तो हमें लेनी नहीं है, ये वाली नहीं लेनी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स बोला, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू यहां डाल के देख लो तो उसका आंसर π/4 ही आएगा। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा। देखो जी ये हो गया हमारा आंसर। अब जैसे ये देखो, इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा माइनस 4/√3 देन अल्फा। आपको यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी x की वैल्यू आएगी ना उन सबका सम करना है, उसको वो इसके बराबर है, तो आपको बताना है अल्फा क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो फिर से वही सेम, इसको a लो इसको b लो, तो देखो इसको a लिया इसको b लिया और ये बन गया π/3, क्योंकि देखो ना यहाँ पे x माइनस 1 और 1 के बीच में है। अब अगर आप कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला भी देखो, कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x कौन है, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। ये कब, जब x 0 से बड़ा होता है, और फिर माइनस tan इनवर्स 1/x, ये कब, जब x 0 से छोटा होता है ना। अब हमें नहीं पता x माइनस 1 और 1 के बीच में है, तो x यहाँ पे 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी है, तो यहाँ पे अलग अलग केसेस बनेंगे, तो इसलिए हम ये वाला मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। हम अलग अलग केसेस नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे ये मेथड लगाएंगे।
तो आप दोनों तरफ tan लगा दो, ये बनेगा tan a प्लस बी tan पाई अपॉन 3, ये बनेगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। tan 60 की वैल्यू √3। अब देखो हमने इसको a लिया था, तो tan a हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमने इसको b लिया था, तो cot b हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो यहां से tan b क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर ही है ना। तो हम कह सकते हैं tan a और tan b बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये 2 tan a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 tan a विच इज इक्वल टू √3 माइनस √3 tan स्क्वायर a, है ना। इन सबको इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा √3 tan स्क्वायर a √3 tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस √3 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, √3 tan स्क्वायर a ये बनेगा 3 tan a माइनस tan a माइनस √3। tan की यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी, सॉल्व कर लो। देखो ना, इन दोनों में √3 tan a कॉमन निकालो, यहां बचेगा tan a प्लस √3, और इन दोनों में -1 कॉमन निकालो, तो बचेगा tan a प्लस √3, है ना। क्या बचेगा tan a प्लस √3। तो एक वैल्यू आएगी 1/√3 और एक वैल्यू आ जाएगी tan a की √3। समझ गए यहां तक। और tan a किसके बराबर है, tan a हमारा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan a क्या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√3, और एक है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3। इसको इधर ले जाओ, 2√3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दो, नहीं फैक्टराइज तो होगा नहीं है ना, होगा फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x, फैक्टराइज तो नहीं होगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, -2√3 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 3 12 प्लस 4, है ना, ये बना 4 16 अपॉन 2 है, ये बन गया। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आई -2√3 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, 2 को अलग अलग कर लो, -√3 प्लस 2 -√3 माइनस 2, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें डालो, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। ये क्यों रिजेक्ट होगी, देखो ध्यान से देखो। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब tan पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, तो दोनों का मिला के पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है ना। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। tan इनवर्स नेगेटिव होता है, tan की रेंज होती है -π/2 से π/2। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके हिसाब से, रेंज के हिसाब से tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कॉट जो होता है इसकी रेंज होती है 0 से π, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो देखो ये फोर्थ है, ये सेकंड है,
फोर्थ और सेकंड को अगर आप प्लस करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कभी नहीं आएगा, है ना, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। समझ आया ना? अगर नहीं समझ आया कमेंट करके बताना, फिर हम देखेंगे, दोबारा कराएंगे ये क्वेश्चन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x √3 माइनस √x², इसको यहां ले जाओ, √3x² प्लस 2x माइनस √3, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, √3x² प्लस 3x माइनस x माइनस √3। इसको सॉल्व कर लो, x की दो वैल्यूज आएंगी, √3x कॉमन, √3x प्लस √3, और यहां से -1 कॉमन, x प्लस √3। तो देखो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1/√3 और एक आएगी -√3। एक सेकेंड रुकना, ये बना √3x² माइनस, एक सेकेंड, √3 माइनस x की वैल्यू ठीक निकाली थी हमने, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्या? अरे यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये माइनस आएगी, यहाँ ठीक करना है, ये माइनस थी, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, ये बना √3x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस √3। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करो, √3x² 3 आना चाहिए, 3x प्लस x ले लो, सॉल्व कर लो, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, √3x कॉमन, x माइनस √3, 1 कॉमन, x माइनस √3, तो एक x आ जाएगा √3 और एक आ जाएगा -1/√3, ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे √3 डालो, √3 यहां डालो, देखो tan जो होता है ना वो √3 पॉजिटिव वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे √3 डालोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, सामने दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पे यहाँ डालोगे, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर यहाँ √3 डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो tan cot सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इन दोनों को मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बनेगा नहीं, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर आप यहाँ पे -1/√3 डालो, यहां डालना -1/√3, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहां डालोगे तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इनका सम करना है, तो सम करो, जो दो वैल्यू मिली आपको, सम देखो किस किस का करना है, सम आपको करना है -√3 प्लस 2 और -1/√3, 2 माइनस √3 और -1/√3, तो ये बनेगा 2, इन दोनों का एलसीएम, √3 एलसीएम, -3 -1 -4, अब इससे कंपेयर करो, अल्फा -4/√3, देखो अल्फा 2 आ जाएगा, 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, देखो इसको यहां तक, अब नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको बताना है कि इसके रियल रूट्स क्या हैं, शायद यहाँ पे 2 है, तो हम चेक करते हैं, हाँ ये 2 है, ठीक है, इसको ठीक करना, अब जैसे देखो, एक तो तरीका कि आप दोनों तरफ tan लगा दो, और एक तरीका कि आप इसको इस तरह लेके cos में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है, tan इनवर्स x इंटू, इसको लिखो x² प्लस x π/2, एक तरीका है कि आप दोनों तरफ tan लगा के वही सेम कर लो, ठीक है, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1, देखो
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? पा बाय 2 के बराबर। तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पा बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अब इसकी जगह लिखो tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी जगह लिख दो कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ठीक है, अब दोनों तरफ tan लगा दो। अब दोनों तरफ tan लगा दो, क्या करो? दोनों तरफ tan लगा दो, इसको a ले लो, इसको b ले लो। हम दोनों तरफ tan लगा रहे हैं, tan a इक्वल टू tan b। देखना जरा ध्यान से, हमने ना इसको a लिया तो ये बना tan a इक्वल टू रूट एक्स, हमने इसको a लिया, ठीक है, a इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दोनों तरफ tan लगाओगे तो tan a हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें बताना है यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज होंगी। इसी तरह हमने इसको b लिया तो cos b इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें tan b की वैल्यू निकालनी है। cos होता है, इसके नीचे 1 लगाओ, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। ये क्या बन जाएगा ये। अब tan क्या होता है? एक सेकंड, tan ये तो सेम ही बन गया, tan एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा ये तो सेम ही बन गया ना। फिर एक काम करो, इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, ये तो सेम बन गया। अब एक काम करो, यहां पे tan लगाओ, ठीक है। अगर हम यहां पे दोनों तरफ tan लगाते, मान लो अगर हम यहां ही tan लगाते, क्योंकि इससे ना सेम बन रहा है, इससे भी यही आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर आप परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे वही आ जाएगा। तो इससे अच्छा पता है क्या करो, इसमें दोनों तरफ tan लगाओ, ठीक है। तो देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये बनेगा कॉट और बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स, है ना। देखो जरा tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये यहां पे तो tan ही बचेगा, tan इनवर्स ये तो खत्म। इसको जरा सॉल्व करो, क्या बनेगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक सही, हमने पिछले वाले में क्या किया था? कॉस भी आता ना, बेस यहाँ नहीं थी, हमने शायद पिछला वाला गलत नहीं किया था। एक सही रुकना, दोबारा लाते हैं उसको। एक सेकंड रुकना, हमने यहाँ गलत नहीं किया, हमने यहाँ गलत किया ना हमने। बेस तो आपकी ये होगी ना, बेस तो ये होगी, है ना। और हाइपोटेन्यूज आपका 1 यहाँ पे आएगा, तो इस पे पीजीटी लगाओ। पीजीटी लगाओगे तो ये बनेगा 1 माइनस, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। ऐसे ही बनना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्क्वेयरिंग नहीं, tan होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करने पे देखो क्या आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये और ये कैंसिल, ये इसका रूट कैंसिल हो गया ना, इसको इसको हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1, तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0 और माइनस। ठीक है, 0 और -1 दो आंसर। इसने पूछा था कितने आंसर होंगे, दो आंसर होंगे। देखो इसको यहां तक। ठीक है, अब इसको होमवर्क करना है आपको, दोनों तरफ टैन लगा दो, दोनों तरफ टैन लगाएंगे, हम आंसर बता देते हैं इसका। जब दोनों तरफ टैन लगा के जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी 3x² - 7x - 6। तो x की दो वैल्यूज आएंगी 3 और -2/3, दोनों सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा। इसमें देखो, इस पे भी क्या करना है, दोनों तरफ टैन लगा दो। ठीक है, दोनों तरफ टैन लगा दो, टैन लगाने के बाद जो आएगा ना वो ये बनेगा, y की वैल्यू निकलेगी 1 + 3x/3 - x। इसने पूछा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स डाल सकते हो, 1 डालो। अगर आप x को 1 डालोगे तो y 2 हो जाएगा, x को 2 डालोगे तो y 7 हो जाएगा। तो इसने पूछा था कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, दो ही होंगे। ठीक है, एक ये होमवर्क कर लेना। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होती है ITF सीरीज। अब ये ITF सीरीज क्या होती है, देखो ITF सीरीज मतलब आपके पास मान लो कि कुछ ऐसी सीरीज दी है, tan इनवर्स 2 - 1 1 + 2, tan इनवर्स 3 - 2 1 + 6 3 × 2, tan इनवर्स 4 - 3 1 + 4 × 3, और ये चलता है। और लास्ट में मान लो दिया tan इनवर्स 10 - 9 1 + 10 × 9, 10 × 9 थोड़ा, हाँ ठीक है, 10 × 9। ठीक है, ये सीरीज आपके पास कुछ इस फॉर्म में दी होगी और आपको कुछ बोलेगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो सीधा फॉर्मूला, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3, और इसका फॉर्मूला tan इनवर्स 10 - tan इनवर्स 9, है ना। अब देखो क्या होगा, यहां पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसी तरह अगली कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास दो टर्म्स बचेंगी, एक इसकी आखिरी और इसकी पहली। तो यहां बचेगा tan इनवर्स 10 - tan इनवर्स 1, और फिर इस पे फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स 10 - 1 अपॉन 1 + 10 × 1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 9/10। ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये पूरी सीरीज सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आया tan इनवर्स 9/10। देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, cot सिग्मा 1 से 50 tan इनवर्स 1 1 + n²। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1 प्लस, इन दोनों में ना n कॉमन, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स n + 1 माइनस n 1 + n × n + 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो एक बार,
लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, तो ये बनेगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। तो यही सेम चीज अब यहां लिखो, cot सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to 50, इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। एक बार इसको ना देख लो, एक बार इसको देख लो, क्योंकि हम ये मिटाने लगे, ठीक है, देख लो इसको एक बार, यहां तक ये मिटा रहे। अब इस पे सिग्मा लगाओ, इसमें सिग्मा लगाते जाओ, ये बनेगा कॉट, अब यहां पे पहले 1 डालो, n की जगह 1, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1, 1 + 1 2, और यहां पे 1 tan इनवर्स 1। ठीक है, ये आपको कब तक डालना है, 1 से 50 तक। अब आपने 1 डाला, अब 2, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो यहां पे लिखो प्लस, सिग्मा का मतलब होता है सम, अगर ये साइन हो तो सिग्मा मतलब सम, तब क्या डालते हैं प्लस। अगर आपको ये साइन दिख जाए ऐसा, मतलब ऐसा कुछ, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, उस केस में मल्टीप्लीकेशन डालते हैं। तो अब प्लस, अब n की जगह 2 डालो, 2 + 1 3, और यहां 2 डालो, तो tan इनवर्स 2 प्लस, इसी तरह अब n की जगह 3 डालो, 3 + 1 3 + 1 4, और यहां 3 डालो, tan इनवर्स 3, और ये चलता जाएगा, कब तक डालना है प्लस 1, लास्ट में n की जगह 50 डालो, 50 + 1 और 50, 50 + 1 51 और 50, tan इनवर्स 50, इसको बोलते हैं ITF सीरीज। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करते जाओ। देखो सबसे पहले ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसी तरह अगली टर्म कैंसिल हो जाएगी आपके, और लास्ट में ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगी बस। तो ये बनेगा कॉट tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसका शॉर्टकट देखो क्या होता है, अगर आपको इसका शॉर्टकट जानना है, 50 इसमें डालो, इतना बड़ा खोलने के बजाय 50 + 1 51, और 1 इसमें डाल दो, जो लास्ट में होगा वो इसमें डालना है, और जो पहला होगा वो इसमें डालना। ठीक है, और इस पे सीरीज का लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा, ये बनेगा कॉट tan इनवर्स 51 - 1 50, 51 - 1 अपॉन 1 + 51 इंटू, तो ये बन जाएगा कॉट tan इनवर्स 25 अपॉन 50 अपॉन 52, तो ये बना कॉट tan इनवर्स 25/56 26। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, अगर x 0 से बड़ा हो, तो 25/26 0 से बड़ा है, तो आप इसको लिख दो cot इनवर्स, उल्टा कर दो, जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल 26/25, तो cot इनवर्स क्या बनता है 26/25, 26/25 हमारा आंसर हो जाए। एक सेकेंड, 25/26 था ना ये, 26/25 नहीं, 25/26 आंसर है। रुकना जरा, हमने क्या गलती की इस पे, हाँ 26/25 भी ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ ठीक करना, 26/25 भी, ठीक है, 26/25 पहला ऑप्शन 26/25, समझ गए। चलो देखो इसको एक बार, फिर अगला करवाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो, इसमें क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी,
tan सिग्मा r 1 से n तक। देखो ये तो हमने अभी सॉल्व करके दिया ना, सेम ही है, देखो सेम ही है, बस यहाँ पे n की जगह यही सेम ही दिया है ना। तो अब इसको लिख दो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। तो r n की जगह r प्लस 1, tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। अब आपको क्या शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट बताया, देखो या तो आप पूरा खोल लो, इस तरीके से पूरा खोल लो, अगर आप खोलना चाहते हो तो खोल लो, नहीं तो आपको शॉर्टकट क्या बताया, n की जगह n, r की जगह यहाँ पे ये वाली टर्म और यहाँ पे 1, ठीक है। या तो अगर आपको पूरा खोलना है तो पूरा भी खोल सकते हो। तो देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो क्या शॉर्टकट बताया इसके लिए, यहाँ पे n डाल दो, जो लास्ट में होगा वो पहले में, और जो पहला है 1 वो लास्ट में, tan इनवर्स 1, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो। यार हमें लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, क्वेश्चन चेक करने दो, नहीं क्वेश्चन पूरा है, हाँ क्वेश्चन पूरा है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बनेगा tan इनवर्स, इसको लिखो n प्लस, इसमें सच लिमिट डाल दो, कुछ नहीं करो, लिमिट डाल दो, बस खत्म काम करो, लिमिट डालो। tan इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी होता है, tan इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे, ठीक है। इसमें हमने लिमिट डाल दी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कब होता है 90 पे, और tan 1 कब होता है, tan 1 होता है π/4 पे, तो ये बन जाएगा π/2 में से π/4, tan π/1। समझ आई, हमने यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दिया, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो गया, tan इन्फिनिटी होता है π/2, ठीक है। जैसे देखो अगला, जैसे यही देखो, इसमें आपको थीटा निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, देखो इस 1 को ना, इसको ऐसे लिखो, tan इनवर्स 1 को लिखो 2 + 1, इसको लिखो 1 + 2 × 1, 2 - 1, इसको लिखो 3 - 2, इसको लिखो 4 - 3, 1 + 3 × 4, और इसको लिखो n + 1 - n अपॉन 1 + n × n + 1, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला बन गया सीधे सीधे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ये बन जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, और लास्ट में बन जाएगा tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n, और इक्वल टू tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, है ना। ये बन गया। अब देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ऐसी अगली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट में ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास नहीं, ये टर्म कैंसिल होगी माइनस वाली, क्योंकि देखो माइनस वाली टर्म सब कैंसिल होती जा रही है। तो आपके पास बचेगी आखिरी टर्म, और ये tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। तो इस पे लगाओ फॉर्मूला, tan इनवर्स n + 1 माइनस 1 अपॉन 1 + n + 1 × 1, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब दोनों तरफ tan लगा दो, तो थीटा बन जाएगा n अपॉन n + 2, थीटा हो जाएगा n अपॉन n + 2। देखो इसको यहाँ, ठीक है। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन देखो, A1 A2 A3 AN, ये AP में है, और इनका कॉमन डिफरेंस 5 है, मतलब 5 = A2 - A1, 5 = A3 - A2, 5 = A4 - A3,
समझ आया? मतलब हम इस वाले 5 की जगह इस 5 को लिख सकते हैं a2 माइनस a1, इसको लिख सकते हैं a3 माइनस a2। ठीक है, समझ गए ना? आपने इसको होमवर्क करना है, ये होमवर्क में रहेगा। और इसी तरह लास्ट में 5 हो जाएगा an माइनस an माइनस। ठीक है, चलो यहां से कल, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, कल करेंगे यहां से। ये होमवर्क करके लाओ आज, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ये कल करवाएंगे आपको, कंप्लीट करेंगे इसको। ये होमवर्क में कर लो सारे क्वेश्चन, लेकिन कल करेंगे डिस्कस, ऐसा नहीं कि कल नहीं करेंगे, कल करेंगे डिस्कस, सारे करेंगे। ठीक है, ये कल करेंगे सारे के सारे डिस्कस। ठीक है, ये आप करके लाओ, कल करते हैं इसको डिस्कस, कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलो जी, बाय बाय सबको, गुड नाइट सबको।